नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम की क्लब में और आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें क्या किया जाता है, जो हम पहले वाक्य बोलते हैं उसका संबंध हम दूसरे वाक्य से करेंगे। ठीक है, चलिए इसे आगे हम कुछ अच्छे उदाहरणों से सीखेंगे। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन उस नाउन से संबंध प्रकट करता है जिसकी यह व्याख्या करता है, यानी जिसके बारे में बताता है उसके साथ संबंध स्थापित करते हैं, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये वही लड़का है जिसने मुझे मारा था। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उस लड़के के बारे में भी बोल रहे हैं, वो लड़का के बारे में, और उसके बारे में हम लोग ये भी बोल रहे हैं कि इसने मुझे मारा था। तो ये उसका व्याख्या हो गया, है ना, ये व्याख्या हो गया। और ये क्या हो गया, ये नाउन हो गया। ये लड़का क्या हो गया, नाउन हो गया। और इसके बारे में मैंने क्या व्याख्या किया कि इसने मुझे मारा था, इसके बारे में मैंने यहाँ पे बताया, है ना। तो ये उसको व्याख्या करना हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन संबोधित करता है वह एंटेसिडेंट कहलाता है। यानी कि ये नाउन क्या होगा, यहाँ पर ये जो आदमी है यहाँ पे जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ वो क्या कहलाता है, एंटेसिडेंट है कहलाता है। रिलेटिव प्रोनाउन किसको बोलते हैं, जैसे ये देखिए, इन शब्दों को बोलते हैं दैट, व्हाट, हु, विच, हुज, होम। तो इसके पहले हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा हुआ है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह हमने इसका यूज़ पढ़ा हुआ है, व्हाट का, दैट का तो नहीं पढ़ा, लेकिन व्हाट, होम, हुज, विच, हु, इन सब का पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इस बार हम लोग इसका उपयोग रिलेटिव प्रोनाउन की तरह करेंगे, यानी कि रिलेशन दिखाने में करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे रिलेट करते हैं हम एक दूसरे को। देखिए, यहाँ पर हम अभी देखेंगे होम और हु का उपयोग। तो इनका उपयोग किन के लिए किया जाता है, इन दोनों का प्रयोग लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है। ठीक है, लिविंग यानी कि जिंदा या जीवित। ठीक है, जो जीवित है ना उनके लिए, जीवित वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसे कि We need boys who can climb the tree in second. हमें लड़कों की आवश्यकता है। अब कैसे लड़कों की आवश्यकता है ना, जो can climb the tree in second। हमें ऐसे लड़कों की ज़रूरत है जो सेकेंड्स में ट्री में चढ़ जाए। ठीक है, मतलब बहुत जल्दी चढ़ जाए। ठीक है, हमें उन लड़कों की ज़रूरत है जो पेड़ पर क्षणों में चढ़ जाए, है ना। अब देखिए, इनका रिलेशन और इनका कौन कर रहा है, ये हु कर रहा है, तो बीच में से जोड़ रहा है जो, है ना। हमें ऐसे लड़के चाहिए जो, अब जो यहाँ पे क्या कर जोड़ने का काम कर रहा है, जो क्लाइम कर सके ट्री पर सेकेंड्स में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, द कोर्ट पनिश्ड द पर्सन। द कोर्ट पनिश्ड द पर्सन। कोर्ट ने उस आदमी को पनिश्ड किया। होम जिसने, या फिर जिसको, या फिर जिसका। ठीक है, तो अपोजिशन पार्टीज वेयर सपोर्टिंग, जिसको अपोजिट पार्टी वाले सपोर्ट कर रहे थे, है ना। तो देखिए, इन दोनों का संबंध किसने बनाया, ये होम ने बनाया। इन दोनों सेंटेंस का संबंध किसने बनाया, होम ने, है ना। द कोर्ट पनिश्ड द पर्सन, कोर्ट ने उस पर्सन को पनिश्ड किया जिसको, होम ने, जिसको अपोजिट पार्टी, अपोजिशन पार्टी वेयर सपोर्टिंग, जिसको अपोजिशन वाले सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे हुज। हुज का उपयोग निर्जीव और सजीव दोनों ही वस्तुओं के लिए किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए, द कैट हुज कलर इज ब्लैक इज वेरी लकी फॉर मी। ठीक है, द कैट बिल्ली है जिसका, हुज जिसका कलर इज ब्लैक, जिसका कलर क्या है, ब्लैक है, इज वेरी लकी फॉर मी,
और वो मेरे लिए क्या है, बहुत लकी है मेरे लिए। ठीक है, तो वह बिल्ली जिसका रंग काला है वह बहुत ही भाग्यशाली है मेरे लिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ भी क्या हो रहा है, हम लोग रिलेट कर रहे हैं। देखिए, तो इन सभी को जोड़ने का, इसको और इसको, ये क्या हो गया, तो ये कैट, इस कैट का रिलेशन ये इन शब्दों से कर रहा है। तो ये हुज क्या हो गया, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। वैसे ही हम लोग अदर एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ विच का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। द कंप्यूटर विच यू गैव मी लास्ट ईयर इज़ वर्किंग वेरी फाइन। देखिए, वो कंप्यूटर जिसको आपने मुझे दिया था लास्ट ईयर वह काम कर रहा है। ठीक है वर्किंग वेरी फाइन, वो अभी भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, कंप्यूटर जो तुमने मुझे पिछले वर्ष दिया था बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है, ऐसे कहा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है ना, कंप्यूटर जो या फिर जिसको तुमने मुझे दिया था वो भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, द मोबाइल फोन ऑफ विच स्क्रीन the mobile of which screen was broken has been replaced by the company। वो मोबाइल फ़ोन ऑफ मतलब का, तो किसका, जिसका स्क्रीन वाज ब्रोकन, जिसका स्क्रीन टूट गया था, हैज़ बीन रिप्लेस्ड, उसे रिप्लेस्ड कर दिया गया है बाय द कंपनी। ठीक है, मोबाइल फ़ोन जिसकी स्क्रीन टूट गई थी कंपनी द्वारा बदल दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऑफ प्रीपोजिशन जो है, यहाँ पर देखिए आप इस वाले बिंदु को पढ़िए, क्या लिखा है यहाँ पर, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह विच के साथ, विच के प्रयोग में नॉर्मली प्रीपोजिशन पहले आता है। ठीक है, इसमें प्रीपोजिशन को हम लोग यहाँ विच के पहले रखेंगे। ठीक है, जब भी प्रीपोजिशन जब आएगा तो उसको हम लोग विच के फिर कि कोई भी यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आता है उसके पहले हम लोग प्रीपोजिशन लगाते हैं। ठीक है, जब भी प्रीपोजिशन लगाना हो। ऑफ क्या है, एक प्रीपोजिशन है, इसलिए मैंने इसे विच के पहले लगाया। चलिए अब हम लोग देखेंगे व्हाट और दैट का यूज़ कब किया जाता है। देखिए, व्हाट का यूज़ कब करेंगे, जब कोई एंटीसीडेंट ना आता हो। व्हाट का प्रयोग वस्तुओं के लिए किया जाता है और कोई इंसिडेंट पहले नहीं आता। ठीक है, एंटीसीडेंट पहले नहीं आता। जब कोई एंटीसीडेंट आता है तब व्हाट के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आई न्यू, ठीक है, आई न्यू, मैं जानता हूँ, व्हाट शी वांटेड टू गिव हिम, मैं जानता हूँ उसने उसे क्या देना चाहा, फिर उसे क्या देना चाहता है। ठीक है, क्या देना चाहता था। ठीक है, तो देखिए, मैं जानता हूँ, यहाँ पर कोई एंटीसीडेंट नहीं है, ये तो मैं खुद हूँ, है ना, यानी कि मैं किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए ये एक एंटीसीडेंट नहीं है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे व्हाट का यूज़ किया। ठीक है, इसका रिलेट किससे किया, इस वाक्य से किया, आई न्यू, मैं जानता हूँ कि वह उसे क्या देना चाहता था, है ना। अब ऐसे अब इसमें देखिए, सी हैड सीन अ कॉस्टली वॉच, उसने एक महंगी घड़ी देखी, दैट सी वॉन्टेड टू गिफ्ट हिम, जिससे वह गिफ्ट देना चाहता था उसको, है ना, उस लड़के को गिफ्ट देना चाहती थी वो। उसने एक कीमती घड़ी देखी थी जो वह उसे उपहार देना चाहती थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग किसके बारे में कर रहे हैं बात, किसी अन्य की, मैं जिससे मैं खुद बात कर रहा हूँ, मैं किसी अन्य के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये हमारा क्या होगा, एंटीसीडेंट। ठीक है, यही एंटीसीडेंट होता है जिसके बारे में हम बात करते रहते हैं, यानी कि जो थर्ड पर्सन होता है ना, अभी कोई थर्ड वस्तु होता है वही। सी वांटेड टू गिफ्ट हिम, तो इसका ये रिलेट कर रही है दैट। आपको समझ में आ गया होगा दैट और व्हाट का यूज़ कब किया जाता है। देखिए, जब यहाँ पे क्या रहेगा, कोई एंटीसीडेंट नहीं रहेगा, यानी कि आप खुद रहोगे, तब आप यहाँ पे ये तो फिर यह भी यू रहेगा, है ना, यानी कि जब यहाँ पे अन्य पुरुष या थर्ड पर्सन रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, दैट की यूज़ करेंगे। जैसे ये देखिए, ये थर्ड पर्सन है
तो यहाँ पर हम लोग दैट की यूज़ कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे फर्स्ट या फिर सेकेंड पर्सन हो, है ना, तब हमें व्हाट का यूज़ करना है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो हम वही जो होता है ना, थर्ड पर्सन जो होता है जिसके बारे में हम बातें करते हैं, वही एंटीसीडेंट होता है। जब दो एंटीसीडेंट में से एक व्यक्ति हो और दूसरा जानवर हो, तब रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, द मंकी एंड द बॉय दैट वेयर गुड फ्रेंड हैव बिकम पॉपुलर इन सिटी। देखिए, द मंकी एंड द बॉय, मंकी और वो लड़का, ठीक है, दैट वेयर गुड फ्रेंड, जो कि क्या थे, गुड फ्रेंड थे, हैव बिकम पॉपुलर इन सिटी, और वो क्या हो गए, पॉपुलर हो गए सिटी में। वो बंदर और लड़का जो अच्छे दोस्त थे, शहर में पॉपुलर हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक क्या है, एक जानवर है और ये मनुष्य है। जैसे हम पढ़ा यहाँ पे अभी कि एक क्या होना चाहिए, व्यक्ति हो, और दूसरा क्या हो, जानवर हो, तब रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ होगा। दैट का प्रयोग एक वचन, बहुवचन, निर्जीव, सजीव सभी के लिए समान रूप से होता है। देखिए, दैट का प्रयोग हम लोग सभी के लिए कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। आई नो द पर्सन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ, दैट स्पॉइल्ड हिज सन, जिसने अपने बच्चे को बिगाड़ा। स्पॉइल्ड, ठीक है, स्पॉइल मतलब क्या होता है, बिगाड़ना, खराब करना। ठीक है, तो मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जिसने अपने बेटे को बिगाड़ा। सुपरलेटिव डिग्री के बाद दैट का प्रयोग हु और विच के प्रयोग से ज़्यादा उचित है। देखिए, यानी जब भी सुपरलेटिव डिग्री रहेगा, अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, देखिए यहाँ पर बताता हूँ आपको। ही इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर, ठीक है, वह सबसे बेहतरीन सक्सेसफुल प्लेयर है, सबसे सफल। तो ये मोस्ट आया है ना, मोस्ट सक्सेसफुल। ठीक है, तो देखिए, अब हम लोग डिग्री क्या होता है, जब हम लोग एडजेक्टिव पढ़ेंगे, एडजेक्टिव, तो वहाँ पे हम लोग डिग्री पढ़ेंगे। तो सक्सेसफुल, तो पॉजिटिव में क्या होता है, सक्सेसफुल। सक्सेसफुल। अब मान लीजिए मैं कंपेयर करता हूँ, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पे मोर सक्सेसफुल, है ना, मोर सक्सेसफुल। और जब हम लोग बोलते हैं कि इससे और कोई अच्छा है ही नहीं, तब हम लोग क्या बोलते हैं, मोस्ट सक्सेसफुल। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, डिग्री 3 प्रकार की होती है, एक तो पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री, और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री, है ना, सुपर मोस्ट। इससे और अच्छा कोई है ही नहीं है बोला जा रहा है। ही इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर, वह सबसे सफल खिलाड़ी है, दैट आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ, जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा, कभी देखा ही नहीं, मतलब वैसे कभी नहीं देखा, है ना। वह सबसे सफल खिलाड़ी है जिसे मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, या फिर पहली बार देखा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सुपरलेटिव डिग्री जब भी रहेगा तो दैट का यूज़ करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री जैसे कि हम बोलते हैं ना, लार्जेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। ठीक है, वैसे ही ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये मोस्ट ब्यूटीफुल है, लार्जेस्ट है, बिगेस्ट है, ये सारे सुपरलेटिव डिग्री होते हैं। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे आप, आगे बढ़ते हैं। दैट का प्रयोग इन शब्दों, जैसे कि कौन कौन शब्द हैं, ऑल, मैनी, एनीबडी, एनीथिंग, मच, नथिंग, लिटिल, समबडी, नोबडी, नो वन, नॉन, एवरीवन, इन सभी के साथ किया जाता है। अब आपको बताना है, आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताइएगा मुझे कि ये कौन से प्रोनाउन के अंडर आएंगे। ठीक है,
मैंने आपको पढ़ाया है पिछले क्लासेस में इसके बारे में। चलिए, तो देयर इज़ नथिंग, वहाँ कुछ भी नहीं है। दैट कैन अट्रैक्ट विजिटर्स, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो कैन अट्रैक्ट विजिटर, जो विजिटर को अट्रैक्ट कर सके, अटेंशन, जो विजिटर के अटेंशन को अट्रैक्ट कर सके, है ना। यानी कि वहाँ कुछ भी नहीं है जो यात्रियों का ध्यान आकर्षित कर सके। तो ठीक है, यहाँ पे दैट का यूज़ किसके लिए हुआ? जो के लिए, ठीक है।